हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। थंबनेल इसका ये लगा हुआ था जहाँ पर भाई दिख रहा है ताकि लोगों का ट्रोलिंग कम हो, और भाभी की प्रेजेंस भी है। अब कैसे ही मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि भाभी भी आई थी हकीके में, जो भी हकीकत का जो पूरा सीन था। अभी देखो व्लॉग शुरू होता है, सनी व्लॉग शुरू करता है और वहाँ पर पीछे महर काम करती हुई नज़र आती है। उस चीज़ को लेकर मैंने बहुत हल्ला देखा है आसपास, कि बहुत ज़्यादा ना एक हल्ला मचा हुआ था कि महर काम कर रही है। मुझे बताओ उनके घर में कौन काम नहीं कर रहा? सबा के आसपास सबा को छोड़ के सब काम कर रहे हैं, सिर्फ सबा को छोड़ के और अम्मी को छोड़ के बाकी हर कोई काम में लगा हुआ है। तो वो 4-6 लोग जो बुला के अपने आसपास रखती है, वो रखती ही इसीलिए ताकि वो छोटे मोटे काम है उसके लिए उसको मेड्स ना रखनी पड़े और वो सारे काम वो कर ले। अभी फ़िलहाल वो खुद बाहर नहीं जाती तो रिज़ा बाहर के सारे काम निपटा रही होती है। रिज़ा जो है बच्चे को भी संभाल रही होती है। रिज़ा का अलग है, थोड़ा सा सारा अपना आप को बचा बुचा के रखती है, इतना ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत काम में लग जाती है, कर लेती है, साथ दे देती है। बाकी महर भी करती है। अभी अगर महर को देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा खामोश है। जैसे उसके बाद जो सीन आया, उसके तो जो मिठाई खाने वाला सीन था, उसमें अगर आप देखोगे तो महर बहुत ज़्यादा अजीब सी नज़र आएगी। महर बहुत ज़्यादा उदास नज़र आएगी। उसको इन लोगों ने बोला भी कि ये शायद मौदहा के जोन में, तुम्हें शायद मौदहा याद आ रहा है, तो वो बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और देखो मैं एक बात बोलूँ, ये इन बच्चियों की गलती नहीं है। महर को इस बात पर भी काफ़ी ट्रोल किया गया, अरे कैसी बच्ची, उसको अपना घर याद नहीं आ रहा। अब देखो उसके घर में अगर आप सहूलतें देखो, एक बच्चा ना ज़्यादातर इस एज के अंदर ना सहूलतों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल इंसान इसी तरीके से होता है। जब भी एक बच्चे जिनको उनके घर में वो चीज़ें नहीं मिल, अब यहाँ पर एसी है, यहाँ पर खाना पीना ठीक है, देखो खाना पीना वगैरह तो ये सब खुला ही देती है ना, घूमना फिरना भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, चलो ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाकी अगर कोई बच्चा वहाँ पर एक तंग ज़िंदगी देख रहा हो ना, उसके पास एसी हो, कुछ भी नहीं हो ज़िंदगी गुजारने की, टीवी इतना बड़ा, ये सारी चीज़ें ना शायद क्योंकि हमें मिली हुई है ना, तो हमें ये सब कुछ बड़ा नहीं लगता है। लेकिन जिनके पास नहीं है ना, उनके लिए आप सोचो ये सब कुछ ना, उनको लगता है उन्होंने दुनिया हासिल कर ली है। ये बच्चे इस उम्र के अंदर ऐसे ही चंचल होते हैं, इसी तरीके के होते हैं। तो ये बच्चे इस चीज़ पर डिजर्व नहीं करते ट्रोल होना, कि यार कैसी बच्ची है, उसको अपना घर याद नहीं है। इसकी माँ, उसको माँ को बड़ा बार बार जो है ना, उसकी सौतेली माँ को बड़ा ट्रोल कर दिया जाता है कि इसकी सौतेली माँ पता नहीं कैसा बिहेव रखती है कि वो ऐसी हो गई है। यार देखो सौतेली माँ सबसे बढ़कर सौतेली माँ ही रहती है। मैं हमेशा यही बोलती, सगी माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। सगी माँ की जगह कहते हैं ना, सगी मासी भी शायद जगह नहीं ले सकती। भाई माँ का दर्जा माँ ही ले सकती है। माँ की जो ममता है वो माँ के अंदर ही पाई जा सकती है। अब देखो अगर हम इस तरीके से कमेंटबाजी करेंगे या इस तरीके से हम बात करेंगे कि इसकी सगी माँ, इसकी सौतेली माँ को इस तरीके से रखते हो, उसके दिमाग में बेकार में 4 चीज़ें और भरेंगे, उस बच्चे की ज़िंदगी हमारी वजह से ख़राब होगी। भाई नहीं करो उस तरीके से बातें। मुझे अजीब लगता है इन बच्चियों के बारे में जब बात हो रही होती है। बिन माँ की बच्चियाँ पल रही हैं, बिन माँ की बच्ची पलना आसान नहीं होता। उसके लिए वैसे ही इतनी मुश्किल खड़ी कर दी गई थी, इसका पूरा सच लाकर। पता है आपको, जिस जब ये सच लेकर आई थी ना, उसके बाद कितने दिन तक ये नाजायज़ नाजायज़ घूमता रहा है, ये सब कुछ घूमता रहा है, क्योंकि लोगों ने यही कॉन्सेप्ट बनाया था कि ये नाजायज़ है, नाजायज़ है। अब नाजायज़ क्यों कहते हैं मैं आपको हज़ार बार बता चुकी हूँ, इसीलिए। तो ये बच्ची की ज़िंदगी वैसे ही बहुत अजीरन है। अब हम इस तरीके से टोंटबाजी कर करके इसकी ज़िंदगी और अजीरन नहीं बनाए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। अच्छा जी, उसके बाद शुएब इब्राहिम आता है, तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें आ रही हैं कि देखो उसने भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया है, वो हॉस्पिटल से थोड़ी देर के लिए आया है। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा मुझे लगता है कि अब ये देखो, पहले मुझे लगा कि शायद शीतल हो सकती है, पता नहीं मुझे ऐसा डाउट हुआ था कि शायद शीतल हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, वो उसी व्लॉग का है, तो आप सुनो और आपको भी ये लग रहा है कि ये दीपिका की ही वॉइस है, ये आप लोग मुझे लाजमी बताइए। अब ये वॉइस मुझे शीतल की भी लग रही है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि वो सलाम वालेकुम आंटी बोलती है, और फिर मुझे लगता है वो सलाम वालेकुम अम्मी बोलती है। तो अब ये आप लोग डिसाइड कर लेना, बट मुझे ज़्यादातर 80% चांसेस मुझे दीपिका की वॉइस के लग रहे हैं। और मेरा ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो जो कंफर्म हुआ ना, वो रेडिट पे कंफर्म हुआ, क्योंकि रेडिट पर ये पोस्ट चली तो वहाँ पर लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ ये तो दीपिका की वॉइस है। तो इस चीज़ से मुझे ज़्यादा हुआ कि हाँ शायद ये दीपिका की ही वॉइस है। तो आप लोग मुझे लाजमी बताना, मे बी शायद वहाँ पे दीपिका मौजूद थी, लेकिन हो सकता है क्योंकि उस टाइम पर दीपिका नहीं थी, उसकी सर्जरी नहीं हुई थी जब ये अकीका वाला सिनेरियो पूरा का पूरा हुआ था। तो यकीनन हो सकता है कि दीपिका उस टाइम पर अवेलेबल हो, लेकिन उसको शूट करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि शुएब इब्राहिम अपने ब्लॉग में भी उसको नहीं ले रहा है। तो मे बी शायद हो सकता है, तो इसी वजह से इसने शूट नहीं किया है। लेकिन बात सारी घूम फिर कर यही आती है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये लोग ऐसे सिनेरियोज बनाते हैं ताकि लोग इनको टॉन्ट करें, लोग इनके बारे में बात करें कि अरे तुम्हारे फैमिली बॉन्डिंग ऐसा है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। और उसके बाद ये फिर पचका करें ऑडियंस का कि देख लो, ऑडियंस जो है वो हमारे पास तो आई थी भाभी, आप
आप लोग ही ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हो या ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ये एक वॉइस मुझे आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मुझे तो ये वॉइस में पता नहीं क्यों दीपिका की वॉइस बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट है कि शायद ये शीतल की वॉइस हो सकती है, क्योंकि इसमें क्लियरली कोई भी इंसान विजिबल नहीं है कि ये वॉइस थी किसकी। अब क्योंकि उस टाइम पर देखो दीपिका शायद थी घर पर ही, क्योंकि दीपिका की सर्जरी थी 3 को, तो दीपिका 2 को एडमिट हुई होगी या 1 की रात को एडमिट हुई होगी। तो हो सकता है मे बी, तो इसीलिए उस टाइम तक तो वो घर पर आ चुकी थी। और अगर आपको याद हो तो घर से वीडियो भी आया था, तो अकीके वाली जो वीडियो उस दरमियान हो सकता है कि दीपिका वहाँ पर हो, लेकिन शूट नहीं किया गया है। शूट ना करने की वजह हम सबको पता है कि वो नहीं चाह रहे कि इस टाइम पे दीपिका आए। और लोग अच्छा इसके बाद एक कमेंट्स ये करना शुरू कर गए, मैं बहुत सारे कमेंट्स रीड करी थी, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, दीपिका तो ठीक है, दीपिका तो हॉस्पिटल में आई नहीं, दीपिका हॉस्पिटल से कैसे आ सकती है। यार ये चीज़ आप लोग को समझनी पड़ेगी कि ये जो व्लॉग्स हैं इसके पीछे के शूट हुए हैं। यानी अगर आप देखो तो ये पहली दूसरी जून या 30-31 मई इस तरीके के शूट्स हुए हैं वो, यानी कोई ये अभी लेटेस्ट व्लॉग नहीं है, सर्जरी के बाद का व्लॉग नहीं है, जहाँ पर हम ये कहें कि सर्जरी ऐसे कैसे से 14 घंटे ऑपरेशन और 2 दिन के आईसीयू में रहने के बाद भी दीपिका जो है वो उधर आ गई, मतलब कि अकीके में आ गई। स्पाइडर वुमन थोड़ी है वो चड्डी वाली, जो उसकी 14 घंटे की सर्जरी होगी, उसको 2 दिन आईसीयू में रखा जाएगा और उसके बाद वो अकीके में आ रही होगी। हाँ वो आई है उस वक्त, जब अगर ये आई है तो उस वक्त वो मेरे ख्याल में घर पर थी, तभी उसने प्रेजेंट दे दी अपनी थोड़ी देर के लिए। और शुएब भी आ गया था। जस्ट काफ़ी लोगों को ये आ रहा था कि शुएब जो है वो हॉस्पिटल से आया है, बट वो हॉस्पिटल वाला जोन नहीं लग रहा था। शुएब की हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है, वो दिख ही रहा है उसके फेस से, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका फेस, उसकी बॉडी, हर एक चीज़ गवाही दे रही है कि वो परेशान है और होना भी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको डॉक्टर ने जितनी भी तसल्लियाँ दी हुई हो ना कि ये चीज़ गायब हो जाएगी, ये चीज़ कवर अप हो जाएगी, लेकिन जब तक वो रिपोर्ट साफ नहीं आती तब तक आपको नहीं पता चलता। अच्छा, इस व्लॉग में ना सबा ने 2 बार पचका किया। देखो सबा ने एक बार ये वॉइस सुना दी, दूसरी बार उसने जो एंड में वो जो नहीं 5 मिनट की स्पीच दी, हमारा व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं होता, ये जो क्लिपिंग है ना हमारे मोबाइल को खुद आदत हो चुकी है, वो खुद ही उठ के शूट करना शुरू कर देता है। वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो शूट होऊंगा ही, मुझे तो आदत पड़ी है, तो इसलिए तुम नहीं करना है तो मैं नहीं करूँ, लेकिन मैं अपना खुद शूट हो जाऊंगा, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका मोबाइल इस किस्म का हो चुका है। जिस तरीके से मैं डीट प्रो मैक्स बन चुकी हूँ ना, मैं बोला तो मैं इतनी छुट्टियाँ लूँगी, बट मेरा दिल ही नहीं कर रहा छुट्टियाँ लेने का। तो ये मेरा मोबाइल खुद ही रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है रिकॉर्ड करने का, बट मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। बस सिंपल एज दैट। जैसे तो सबा का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड कर रही है। तो मैंने पहले बाबा उनकी रोजी रोटी है, 8 दिन 10 दिन जब आपके डॉलर्स नहीं बन रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी शुरू हो जाती है। वो देखो ना गड़बड़ाहट इसकी शुरू हो गई थी, वो 5 मिनट की जो स्पीच है उसमें वो गड़बड़ाहट दिख रही थी कि मैं कैसे कन्विंस करूं ऑडियंस को कि मैं डालूंगी व्लॉग्स में सेलिब्रेशंस करूंगी। और मैं मानती हूँ वो सेलिब्रेशन उस तरीके से उसने नहीं किए जिस तरीके से होती, क्योंकि ये एक व्लॉग के अंदर 4 दिन निपटा दे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। रोज़ के रोज़ व्लॉग आते, अकीका व्लॉग, बाल कटे, बाल कटते हुए बच्चे ने कितनी बार रोया, कितनी बार चिल्लाया, तो ये सारी बातें होती हैं। पूरा का पूरा डेकोरेशन होता, डेकोरेशन करते हुए दिखाते, तो ये सब कुछ दिखाती, ये सब कुछ एक ही व्लॉग में उन्होंने लपेट मारा कि गिफ्ट्स लेके गिफ्ट्स खोलने तक सब कुछ एक व्लॉग में। वरना तो बहुत ग्रैंड तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग करेंगे। ग्रैंड वाले में क्या किसको बुलाएंगे, संभावना से भी इनकी आजकल बन रही है, उसमें भी दीपिका तो लिफ्ट नहीं कराती, खाली सबा ही लिफ्ट करा रही होती है संभावना को। तो और तो कोई है ही नहीं, संभावना हो गई और निदा सुफियान हो गई, बस यही दोनों बंदे हो गए। बाकी इसके अलावा और कौन आएगा ग्रैंड सेलिब्रेशन में, बाकी तो यही 4 गैंग जो मौदा की है बस वही आएगी, बाकी तो इसके अलावा कोई नहीं आने वाला। तो ग्रैंड सेलिब्रेशन तो वैसे ही नहीं होने वाली थी। ये कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना, सपा ने आपको नहीं पता कितनी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन छोड़ के इतनी सादगी में किया है। भाई सिर्फ बलून्स नहीं फुलाए, बाकी हर एक चीज़ की है। हर एक चीज़ नॉर्मली इनके घर में इसी तरीके से ही होता है। आप इनके घर में बड़े से बड़ा इवेंट उठा के देख लो, इनके घर में ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपस में 4 लोग एक दूसरे को ताली बजाते, एक दूसरे के लिए रिव्यू रहते हैं। आप बताओ आपको बच्चे का बाल कटवा के कैसा लगा? भाई बच्चे का बाल कटा है, हमको कैसा लगेगा ये दसो मैंने कोई। मतलब सोचो मैं अपने घर में व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, मेरे घर में मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करके अपने बच्चे का मुंडन कराऊँ और फिर मैं उसको बोलूँ आप बताओ आपको मेरे बच्चे का जो है वो बाल कटा के गंजा करा के अकीका करा के कैसे लगेगा? मेरे को मेरे घर वाले वहीं पर रख के चपेट मारेंगे। मैं इसीलिए व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करती। जो कहते हैं ना आप व्लॉगिंग करो ना बाबा, मेरे घर वाले मेरे को चप्पल लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे, मेरे को बोलेंगे ये क्या तुमने शुरू किया नया बना कि जो है वो तुम अब एक एक से पूछ रहे हो आपको कैसा लगा। भाई सही लगा, ठीक लगा, बच्चा रो रहा था, तकलीफ हो रही थी, बस यही लगा, ऐसा लगा, मतलब कुछ नया। फिर वो सारे बैठ के, अच्छा मज़े की बात है कि वो सारे बैठ के बोलते भी हैं हमको बहुत अच्छा लगा, हमारा दिल बहुत खुश हुआ, इस दिन के लिए हम बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, हमें ये हो रहा था। अरे बाबा मतलब पूछ भी रहे बाबा, इतना कुछ कौन बोलता है। खैर
कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ होता है इसी तरीके से। बस वो आपको व्लॉग्स तवील मिलते हैं, प्रॉपर अपडेट्स मिलती, एक एक मिनट की अपडेट मिलती। एक एक मिनट की अपडेट भी इसने शूट की हुई होगी, लेकिन वो मजबूरी ऐसी हो गई है कि उसको पता है कि अगर उसने एक एक मिनट की वीडियो अपलोड की तो इसकी बहुत सारे जो है वो बैंड बज जानी है, इसलिए इसने एक ही व्लॉग में सब निपटाया है। और वो करेगी, मैंने अब कल भी आपको कहा है कि यार ये तो इनके फेक रिश्तों की वजह से हमने इतना इनको सब कुछ सोचा है। वरना सोचो, एक बेटी के ससुराल में उसकी मैके वालों का गम सेलिब्रेट किया, सॉरी गम जो है वो मनाया जाएगा कि अरे तुम जो है तुम्हारी भाभी को ये कुछ हुआ है, एक अफसोस किया जाएगा कि कैसी है तबीयत भाभी की, अच्छा तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, जाओ तुम रह आओ घर में, इसी तरीके से बिहेव किया जाएगा। मतलब ये सब सोच रहे हैं कि ये सारे चादर बिछा के पढ़ना ही शुरू कर देंगे इसको ससुराल वाले लोगों को। ये हो रहा है कि सनी की माँ के चेहरे पे गम नहीं दिख रहा है। भाई उसके चेहरे पे क्यों गम दिखेगा, उसकी सगी सास के चेहरे पे नहीं दिख रहा तुम लोगों को गम, तुम उस बेचारी की सास को घूरे रहो। मतलब जिसके मुंह पे गम एक्चुअली दिखना चाहिए उसके मुंह पे दिख नहीं रहा। भाई सनी का भी नहीं बनता है, सिर्फ वो घर जमाई है इस वजह से सनी का भी कुछ नहीं बनता है। सनी को भी अपने बेटे की खुशी है, वो अपने बेटे की खुशी से ऊपर कुछ चीज़ रख ही नहीं पा रहा है। और वो नेचुरली इंसान ऐसे ही होते हैं। अब मैं इस पर बोलूँ कि नहीं नहीं ये ब्लॉगर्स हैं, ये इस तरीके से, सिर्फ इनको मैं ट्रोल इस वजह से कर रही हूँ, इनको मुझे देखकर कि भाई आपने ये जो फेक रिश्तों की जो कड़ी दिखाई थी ना वो सब झूठ है। आप भी नॉर्मल ही हो जैसे नॉर्मल घर सबके हो रहे होते, बस बाकी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बाकी मैं ये नहीं बोल रही कि सनी खुश नहीं होना चाहिए, भाई क्यों नहीं खुश होना चाहिए, वो तो होगा, उसकी तो छाती चौड़ी होगी, वो तो खुशी भी मनाएगा, उसकी माँ भी खुश होगी, उसके घर वाले भी खुश होंगे, सब होंगे। मेन जिसका मुझे अफसोस हो रहा है ना कि वो सास जिसके लिए इसने इतना कुछ किया, और उस सास ने जब तक दीपिका के बदौलत पर थी तब तक दीपिका के लिए बड़ी, दीपिका तो हमारे लिए बेटी से बढ़कर है, बेटी से बढ़कर है, तो वो आज बेटी से बढ़कर आईसीयू में पड़ी है, पर कुछ भी माथे पे शक्ल नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ आप हॉस्पिटल्स जाओ, नहीं जाओ हॉस्पिटल्स, नहीं होगा अलाउ। मैं पहले ही कहती हूँ जितना ये जो हॉस्पिटल्स हैं ना, इनमें अगर आप लोगों को ये जब ऑपरेशन होते हैं ना इस किस्म के, तो इसमें जितनी लोगों की भीड़ कम हो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं। अच्छा कल मैंने एक बात कही थी तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैं ये कह रही हूँ कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, वो जो डॉक्टर है उसको उसने खुद मेंशन किया है शोएब इब्राहिम को अपनी वीडियो में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये हो रहा है कि क्या इन्होंने पूरा का पूरा लिवर ही तो ट्रांसप्लांट नहीं करवा दिया। और लिवर ट्रांसप्लांट करवाना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वो जो डॉक्टर उन्होंने बताया तो उस पर ये एक तज्जिया शुरू हो गया है कि इसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। बट मुझे नहीं लगता वो हुआ है, हो सकता है वो डॉक्टर की स्पेशलिटी हो कि वो लिवर ट्रांसप्लांट भी करता है, लिवर के भी ऑपरेशंस भी करता है, और एक तरीके से लिवर का हिस्सा काटा गया है तो ऑब्वियसली कोई स्पेशलिस्ट ही करेगा, कोई ऐਵੇਂ ही तो चलता पड़ता डॉक्टर तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, जिसके बाद तजुर्बा होगा। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि उसने फेक किया है, उसने ये सब कुछ किया। अच्छा शोएब की वीडियो का ना मैं थोड़ा सा अलग पॉडकास्ट बनाऊंगी, ये अभी तो फिलहाल इसी के व्लॉग का ही चल रहा है। अब सबा का ये वीडियो देखने के बाद मैं समझ गई हूँ कि इसको ये चाह रही है कि इसको लोग ट्रोल करें और इसका वीडियो पे व्यूज़ आएँ। ये ट्रोलिंग करवाना खुद चाहती है, वरना ये बोल सकती थी कि हाँ भाभी भी आई थी, ये हुआ था, नहीं बोला इसने, कुछ भी नहीं बताया, ताकि इसको पता है कि मुझे गालियाँ पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा आप देखो इसके व्लॉग्स में, कांग्रेस से ज़्यादा, उसके बच्चों की खुशी से ज़्यादा दीपिका के लिए कमेंट्स है कि आपने दीपिका को छोड़कर ये किया, अच्छा नहीं किया। तो वो एक एक बात जानती है कि व्लॉग्स को कैसे हाइप पे रखना है, और उसने वो चीज़ शुरू में ही ऐड कर दी, क्योंकि 4 मिनट का व्लॉग कोई भी आपका व्लॉग देखता ही है, 2 मिनट का तो मैक्सिमम आपके पास वॉच टाइम होता है। जब ये ब्लॉगिंग होती है ना तो उनकी जो रीच होती है ना देखने का, बहुत जो इनको लोग देख रहे होते हैं ना, वो 2-2.5 मिनट का तो इनका आता ही है। तो 2-2.5 मिनट तक हर एक बंदा देख रहा होता है, तो इसी दरमियान इसने व्लॉग डाल दिया कि देख लो भाई भी है और ये सब भी हम खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दे दो हमको गालियाँ और हमारे ब्लॉग की रीच बढ़ा दो। तो यही हुआ है, ये रीच इसीलिए ही बढ़ रही है। ये चीज़ तो मुझे समझ में, अगर वो जो 8-5 मिनट की बैठ के जो तकरीर दी ना, इसको भी पता है कि व्लॉग्स की हर एक क्लिप शूट हुई है। मैं किस मुंह से बोल रही हूँ कि मैंने कुछ शूट नहीं किया है फ्रेंड्स, मेरा कुछ दिल नहीं चल रहा था, अजीब। इसके बाद रूहान को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि रूहान भी आया था तो रूहान तक को भी इसने सही से नहीं दिखाया। हाँ, रूहान को ना दिखाने की वजह मुझे अजीब लगी कि यार रूहान को तो तुम अच्छे से दिखा सकती थी ना। मुझे बड़ा अजीब लगा है कि रूहान को क्यों नहीं दिखाया इस तरीके से, क्योंकि रूहान भी था, लेकिन रूहान ना साइड में आपको झलक नजर आएगी रूहान की बेटी खाला के हाथ में, तो रूहान भी आया हुआ था, बट रूहान को नहीं दिखाया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि चलो यार दीपिका को ना दिखाने की वजह समझ में आती है, बट बच्चे को तो दिखा ही सकते हो ना, एक अच्छे से एंजॉय करते हुए वो किस तरीके से अटेंशन दे रहा है, वो किस तरीके से दिखा रहा है, वो किस तरीके से अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा है। एक बड़े बच्चे को ना, मतलब ये 2 साल का बच्चा एक बड़ा ही बच्चा हो जाता है ऑब्वियसली, तो उसको छोटे बच्चे को देख कर ना एक अलग ही किस्म की एक्साइटमेंट होती है। वो देख कर ना ऐसा हक्का वक्का हो रहा होता है कि ये क्या है, मतलब ये किस किस्म का खिलौना मेरे सामने आ गया, तो वो एक्साइटमेंट, बट लेकिन नहीं दिखाया उसने रोहान का कोई भी पार्ट। इवन रोहान को शूट भी नहीं किया, थोड़ा सा साइड में जो है वो बेटी खाला की गोद में नजर आ गया बस लोगों को, वरना रोहान नजर आया ही नहीं था कि रोहान भी आया था। सबको ये लग रहा था सिर्फ शोएब इब्राहिम आया है, और शोएब इब्राहिम भी सबको लग रहा था कि वो हॉस्पिटल से आया है। अच्छा इन सब चीज़ों में अगर कोई इंसान गायब था ना तो वो दीपिका की अम्मी थी, दीपिका की अम्मी कहीं भी नजर नहीं आई।
और अब काफ़ी लोग कहेंगे कि अगर दीपिका थी तो वो जिसने पूरा शूट किया जब सब बैठे हुए थे और बच्चे का मुंडन हो रहा था, मतलब बच्चे के जब बाल उतर रहे थे तब सब बैठे हुए थे और उसने एक वाइड एंगल से शूट किया, तो वहाँ पर दीपिका क्यों नजर नहीं आई? तो आप देखोगे ना उस वाइड एंगल के शूट करने के बाद दोबारा जब क्लिपिंग पीछे जाती है ना, तो धर्म दादा वहाँ पीछे से निकल रहे होते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि दीपिका आई हो और वो अंदर जाके रूम में लेट गई हो, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। तो क्योंकि धर्म दादा देखोगे तो आप रूम से निकल रहे थे, तो मे भी शायद वो या तो रोहान को सुलाने गए होंगे। अब मुझे पक्का नहीं पता कि ये वॉइस मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर दीपिका से लगी है, लेकिन ये हो सकता है कि शीतल की वॉइस भी हो सकती है, बट शीतल की वॉइस मैंने कभी इतना कुछ ज़्यादा सुनी नहीं है, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं। अच्छा, इसके बाद सनी भाई साहब जी, ये इनके मेन क्लिप इन्होंने शूट करके रखे थे, जिसके अंदर सनी भाई का मेन क्लिप ये था कि उसका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला मसला है कश्मीर से बड़ा अगर कोई मसला है तो वो सनी भाई के घर के अंदर इस वक्त हुआ हुआ है, क्योंकि बारिश हो रही है और घर वालों के कपड़े नहीं सूख रहे, घर वालों के लिए सोने के लिए जो है वो गद्दे और चद्दर नहीं है। ये इनकी इंपॉर्टेंट ब्लॉगिंग हुई हुई है, ये इंपॉर्टेंट इन्होंने क्लिपिंग ली हुई है। इतना तो झूठ बोलते हैं ना, अपना व्लॉग एक बार पहले पीछे जाके देख लिया करो कि हमने बस थोड़े थोड़े से शूट किए हुए हैं। ये एक नॉर्मल शूट था, मतलब कि सोचो जिसने ये तक शूट करके रखा हुआ है कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ शूट करके नहीं रखा होगा। वो हालात के नताइज देखकर ना, हालात देखकर तो बस उन्होंने कहा कि ना 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 ना, बस ठीक है व्लॉग लंबा कर दो लेकिन इतना नहीं करो कि हमारी जो है वो बैंड बज जाए। तो वो देख लो, वो ये बता रहा है कि देख लो फ्रेंड्स मेरे कपड़े नहीं सूख पा रहे, तू फूक मार ले भाई, मार ले फूक, फूक मारने से शायद सूख जाए। कर ले भाई, थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ी सी जान चला ले, नहीं तो ड्रायर मार ले, कुछ भी कर ले, कर सकता है भाई। तो बोलता है बच्चे के कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, बच्चे के कपड़े पता नहीं, अब मुझे लगता है कि बच्चे के कपड़े से अंदर ही इशारा करा, क्योंकि हमारे इधर कहते हैं कि 1.25 महीने तक बच्चे के कपड़ों को जो ना वो मतलब कि बाहर नहीं सुखाना चाहिए, और मना करते हैं ना इस तरीके से कि ठीक है अगर धूप भी लगानी हो, हालांकि घर वाले कहते हैं कि धूप लगाओ, लेकिन इधर मना करते हैं कि धूप भी नहीं लगानी चाहिए 1.25 महीने तक बच्चे के कपड़े ना वो बाहर जैसे ऐसे चौक पे और नहीं सुखाने चाहिए। हमारे इधर काफ़ी मना किया जाता है 1.25 महीने तक, मतलब 40 दिन का जो चिल्ला होता है। तो हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि कपड़ों को धूप लगनी चाहिए, जर्म्स वगैरह इसमें सड़ जाते हैं, बट सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पता नहीं अब इनके घर में ये सीन है या नहीं, इसने इशारा तो अंदर ही किया, हो सकता है बच्चे के कपड़े अंदर सूख रहे हैं, तो बच्चे के कपड़े अंदर ही सूखे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन खैर हाल किसी का अलग होता है, लेकिन इस दरमियान अगर बारिश आ रही है तो वो तो वैसे ही अंदर होने चाहिए। तो ये देखो इतना बड़ा गम है कि कपड़े नहीं सूख रहे। भाई अच्छा वाला ड्रायर ले ले, अच्छा वाला ड्रायर लेके पंखे में डाल देगा तो सूख जाएंगे, अच्छे वाला ड्रायर होने के बाद। तो फिर तो हमारे कपड़े तो सूख जाते हैं अगर बारिशें होती हैं। वैसे तो बारिशें होती ही नहीं है या ना होने के बराबर हो रही होती है, बट फिर भी अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो ड्रायर करके आप जस्ट 2 घंटे के लिए फैला दो पंखे के नीचे, तो कपड़े ये चकाचक सूख जाते हैं। तो बात सारी घूम फिर कर यही होती है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, आके ब्लॉगिंग के अंदर शिकायत नहीं करनी पड़ती। फ्रेंड्स कपड़े नहीं सूख रहे, फ्रेंड्स वहाँ से फूके मारेंगे तुमको, तुमको क्या लग रहा है अगर तुमको 1.5-2 मिलियन लोगों ने देख लिया तो वो सारे फूक मारेंगे तो तुम्हारे जो है वो कपड़ा सूखना शुरू हो जाएंगे? अरे कुछ भी अकल के दुश्मन। अच्छा, उस वक्त भी बारिश हो रही है, बैठ के 5 मिनट का भाषण दिखा दे रहा है और उसके बाद दिखा रहा है ये देख लो फ्रेंड्स कपड़े भीग रहा है। अरे उठा रहे बाबा, मतलब सोचो इस जगह पर हमारी माँ होती और अगर हम ये हरकतें कर रहे होते हमको चप्पल चप्पल मारती। मतलब सोचो वो कपड़े तो गीले होते ही, वो बारिश में पूरे गीले क्यों ना होते तो वो नितर जाते, लेकिन हम जो धुलते हैं ना बिना साबुन और सर्फ के, तो हमारी तो सोच होती। मतलब सोचो ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये देखो फ्रेंड्स ये कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, कपड़े के साथ ये हो गया, कपड़े के साथ इतना मसला हो गया, और ये देखो फ्रेंड्स मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, अभी भी बारिश हो रही है। अरे उठा रहे बाबा, मेरा मेरा दिल में खून जला। मैंने कहा यार कितनी मेहनत से कपड़ा धुलते हैं भाई, क्या कर रहा है, क्यों जो है वो तू उसको ऐसे गीले करवा रहा है और हमको दिखाने के चक्कर में। उठा ले बाबा, उठा ले रे बाबा, उठा ले, बस कपड़े उठा ले तू, छोड़ दे सब कुछ। तो खैर यही सारा सीन होता है। तो उसके बाद बोलता है चलो कुछ नहीं, इसके बाद मैं कपड़े उठा लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। नहीं दिखाने बाबा, तू कपड़े उठाने के बाद, तू कपड़े गिराने के बाद, तू कपड़े फेंकने के बाद हमको ना दिखाया कर, हमको नहीं देखने का तेरे को। फिर उसके बाद होती है कुरान खानी और उसके बाद आता है खाना। इस व्लॉग की शान है इस खाने के अंदर, मतलब भाई कैसे कोई इतनी बेसिक मैनर्स भी नहीं जान सकता है? ऐसा कौन करता है मुझे ये बताओ? अमीर से सॉरी, गरीब से गरीब बंदा भी होगा, वो इस तरीके से प्लास्टिक के टब में बिरयानी डालकर कौन सर्व करता है? मुझे ये दसो कोई। मैं बोलती हूँ चलो वो शायद बाथरूम वाला टब ना भी हो सकता है ऐसे 2 टब हो, पॉसिबल हो सकता है। वैसे पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं। लेकिन ऐसे प्लास्टिक के टब्बों के अंदर कौन बिरयानी देता है यार, जहाँ तुम इतना खर्चा कर सकते हो? तुम्हारा तो अब रेस्टोरेंट है, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बर्तन अवेलेबल होंगे, तुम एक थाल मंगा लेते, कुछ 2 डिशेस, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम एक 2-3 डिशेस मंगा लेते, तुम उसमें निकाल के दे देते। मतलब इस किस्म का, मतलब टब के अंदर वो भी ऐसा प्लास्टिक का, वो देखने में ही गिनहारी है। वो बाथरूम का हो ना हो वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस टब को अगर आप सामने रख दो, मेरे सामने कोई मार्केट से नया टब लेकर आए, उसको मेरे ही सामने धोए, मेरे ही सामने लेकर आओ, मुझे इसमें बिरयानी डाल के दे, मुझे फिर भी खाने में गिनाएगी कि यार मतलब कैसे खाऊं? क्योंकि ये टब के साथ हमारे ना हर चीज़ के साथ माइंडसेट सेट है कि ये टब वॉशरूम में यूज़ होते हैं, ये टब्स ऐसे खाने में यूज़ नहीं होते, प्लास्टिक का टब है। और मतलब यार मैं देख कर ना थोड़ी देर के लिए हिल गई थी, मैंने कहा यार ये टब
मुझे बाद में ये सब कुछ पता चला कि ये वही टब है जो उसके उसमें आया था पेडिक्योर में। लेकिन मुझे लगा, मैं मेरा जो पहला जो थॉट था ना, मैंने कहा यार प्लास्टिक के टब में खाना कौन देता है। मतलब इतनी बेसिक हाइजीन तो हर कोई फॉलो करता है, ये बेसिक हाइजीन में आता है, ये एक मैनर्स में आता है। जिन बच्चों को तुमने बुलाया, जिन बच्चों को तुमने कुरान खानी करवाई, तुमने उनको ऐसे ही परोस दिया, ये ऐसे परोसने का तरीका होता है यार। चलो तुम प्लेट्स जो है वो डिस्पोजेबल रख लो, ठीक है, कभी कभार होता है कि आपको धोने के मसले होते हैं, पानी के मसले होते हैं, हज़ार मसले होते हैं, आप प्लेटें डिस्पोजेबल रख लो, आप हर एक चीज़, गिलास डिस्पोजेबल रख लो, आप स्पून्स रख लो, बट कम से कम एक 3 डिशेस तो आपके घर के अंदर होंगी ना। नहीं तो अम्मा का घर भरा पड़ा है, नहीं तो ब्लिंकिट कर लेती, कुछ भी कर सकती थी। जब आपने कुरान खानी करनी थी तो एक 3 डिशेस आपके घर के अंदर अवेलेबल नहीं थी। अगर आप वो 3 डिशेस में भर के बिरयानी की लगा देते तो बहुत हो जाती, 2 बार 3 बार रिफिल कर लेते यार। हमारे घर भी दावत होती है, हम इसी तरीके से करते हैं, हम डिशेस बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं हमारे घर में इतने बड़े बड़े थाल हो तो उसी में डाल के रखे और उसी में से लें। हम 3 4 डिशेस बना लेते हैं, वो 3 4 डिशेस को हम दोबारा रिफिल करके दे देते हैं, ताकि जो है वो एक बेसिक मैनर्स भी होते हैं और एक अच्छा भी लगता है और एक तरीके से खाना खा लिया जाता है, हमारा भी बर्तन का भी काम निपट जाता है। मतलब इस तरीके से कौन देता है इतना गंदा, और वो बर्तन, तुम्हारा वो बर्तन पेडिक्योर से जाके मिला है। सोचो अब तुमने चाहे तुम जितनी आंखें दे दो कि ये ऐसे 2 बर्तन थे, ऐसे मेरे पास 2 थे, ये थे वो थे, हमें भी पता है कि तुम्हारे जो ये था बर्तन वो पेडिक्योर वाला बर्तन था। सोचो जिसमें तुमने पाँव धोए हो, जो तुम्हारे वॉशरूम में पड़ा होता है, जो तुम्हारे, तुम जितना धो लो उस टब को, बट उस टब के अंदर आप खाना फिर भी नहीं दे सकते हो। इसको तुम जो है वो ब्लीच में डाल के धो दो, तुम उसको किसी भी तरीके से धो लो, बट तुम उसको खाना नहीं दे सकते। बहुत ही गंदा किस्म का था और बहुत ही गंदगी थी, मुझे वाहियात लगा ये काम इसका। मतलब कोई इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता, ये अजीब ही किस्म के। और ये अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं, हो उनसे इन्फ्लुएंस, जो आकर मेरे जो कमेंट सेक्शन के अंदर सारे इनके वो बनते हो ना, पीआर, मैं उनको पीआर ही कहूँगी। क्योंकि तो फिर बनो हो इन्फ्लुएंस इनसे और फिर तुम खाओ ऐसे बर्तन में खाना, सिंपल सीधी सी बात है। खाओ ऐसे बर्तन में खाना, इन्फ्लुएंस होके परोसो ऐसे बर्तन में खाने तुम लोग, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। और उसके बाद जो है वो रेहान एडमिट भी हो गया, क्योंकि रेहान भी साथ में एडमिट हुआ है। तो ये देख लो, फूड पॉइजनिंग वगैरह या जो भी उसको इन्फेक्शंस वगैरह हुए हैं, ये गंदगी जर्म से ही होते हैं। जरासीम ही आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको अटैक करते हैं, तो इसी वजह से ही होते हैं। खैर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, उसका आधा पार्ट रहता है, आधे पार्ट को रिव्यू मैं करूँगी कल, क्योंकि वीडियो 40 45 मिनट पर चला जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसीलिए वीडियो 22 23 मिनट पर होता है, मैं उसको एंड कर देती हूँ ताकि आप लोग भी इन्जॉय कर सको, और मैं जो है वो अगले पॉडकास्ट शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोग मुझे ये बात लाजमी बताना कि क्या ये वॉइस आपको दीपिका की लगी है या नहीं लगी। मुझे तो ये लग रही है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे अपना कमेंट में लाजमी पॉइंट ऑफ व्यू बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर। और अच्छा, एक और बात मैं जाते जाते क्लियर कर दूं, काफ़ी सारे लोग जो कमेंट्स के अंदर मैं देख रही थी कि लिख रहे थे दीपिका नाटक कर रही है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, इस वॉइस के बाद बहुत कुछ आया है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी सर्जरी हुई भी है, वो सर्जरी हुई भी है, लेकिन ये सर्जरी से पहले, और मैंने उस चीज़ को पूरा क्लियर भी कर दिया है। तो इसलिए जाके पिछले वाला पार्ट सुन लेना पूरा, जहाँ पर मैंने पूरा क्लियर किया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।